देख रहे हैं चंद्रपुर तक। कभी माणिकपुर के नाम से पहचाना जाने वाला घुघुस, कोयले की काली जमीन पर मेहनतकश हाथों ने जिस शहर को खड़ा किया, आज उसी शहर में रोजगार के सवाल पर राजनीति का रंग गहराता दिखाई देता है। राष्ट्रीयकरण से पहले प्रसिद्ध उद्योगपति सुंदरलाल डागा की निजी भूमिगत कोयला खदानों ने देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को यहां खींचा। रोजी रोटी की तलाश में आए मजदूरों ने माणिकपुर को अपना घर बनाया और समय के साथ यही माणिकपुर घुघुस बन गया। भूमिगत कोयला खदानों का दौर खत्म हुआ, सीमेंट उद्योग आया और फिर आया स्टील प्लांट। साल 1994 में स्थानीय नेताओं ने यह सोचकर स्टील प्लांट को एनओसी दी थी कि उद्योग आएगा, निवेश आएगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। तब सवाल रोजगार का था, आज सवाल है रोजगार आखिर किसका है और उसकी चाबी किसके हाथ में है। कभी राजनीति की पहचान सामाजिक कार्य और जनसेवा से होती थी। नेता जनता के बीच खड़ा दिखाई देता था, लेकिन आरोप है कि समय के साथ राजनीति का नया परिचय सामने आया। ठेका, ट्रांसपोर्ट, लेबर सप्लाई और औद्योगिक कामों में हिस्सेदारी, यानी जिस राजनीति को बेरोजगारों के लिए रोजगार के दरवाजे खोलने थे, उसी राजनीति पर अब रोजगार के दरवाजे की चाबी अपने पास रखने के आरोप लग रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कंपनी प्रबंधन को लेकर है। क्या उद्योग और स्थानीय राजनीति के बीच ऐसा कोई समीकरण बन गया है जिसमें कंपनी को अपने हित दिखाई देते हैं और कुछ प्रभावशाली लोगों को अपने आर्थिक हित? अगर यह आरोप सच है तो फिर जनता पूछेगी, कंपनी का टैक्स बढ़ने का डर इतना बड़ा है कि जनता के हित पीछे छूट जाए। स्थानीय नेताओं को कथित ठेके और कारोबारी अवसर देकर औद्योगिक प्रबंधन अपनी राह आसान करता है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन सवालों का सार्वजनिक और पारदर्शी जवाब क्यों नहीं दिया जाता? घुघुस का बेरोजगार युवा आज भी नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है। कंपनी का विस्तार हो रहा है, नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं, निवेश बढ़ रहा है, मशीनें बढ़ रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि स्थानीय युवाओं के हिस्से में स्थायी रोजगार कितना आया? और यहीं से कहानी और तीखी हो जाती है। आरोप है कि नौकरी पाने के लिए योग्यता और प्रक्रिया से पहले राजनीतिक सिफारिश की जरूरत पड़ती है। कहीं कहीं तो ऐसी चर्चाएं भी हैं कि नौकरी के लिए पहले चौखट पर हाजिरी, फिर रोजगार की बारी। सवाल कंपनी प्रबंधन से भी है। क्या स्थानीय रोजगार नीति पारदर्शी है? कितने स्थानीय युवाओं को नौकरी मिली? कितनों को स्थायी रोजगार मिला? और क्या किसी राजनीतिक व्यक्ति या उसके सहयोगी की सिफारिश भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करती है? घुघुस की विडंबना देखिए। जिस उद्योग को कभी स्थानीय विकास और रोजगार की उम्मीद में स्वीकार किया गया था, आज उसी उद्योग के आसपास रोजगार, राजनीति और आर्थिक हितों के गठजोड़ की चर्चा है। नेता उद्योग के दामाद क्यों बन बैठे हैं? क्या जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि हैं या औद्योगिक हितों के अनौपचारिक साझेदार? ये सवाल किसी एक व्यक्ति पर आरोप नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक औद्योगिक तंत्र की जवाबदेही का सवाल है। क्योंकि अगर एक बेरोजगार युवा नौकरी के लिए अपनी योग्यता लेकर दरवाजे पर खड़ा है और उसके सामने राजनीतिक पहचान, सिफारिश और कथित आर्थिक लेन देन की दीवार खड़ी हो जाए, तो यह सिर्फ रोजगार का संकट नहीं, ये व्यवस्था पर सवाल है। माणिकपुर ने कोयला देखा, घुघुस ने उद्योग देखा, शहर ने विकास का सपना देखा, लेकिन आज सवाल यह है, विकास हुआ किसका? उद्योग बढ़ा किसका? राजनीतिक कद बढ़ा किसका? और रोजगार के इंतजार में खड़ा रहा कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि माणिकपुर का नाम बदलकर घुघुस तो हो गया, लेकिन व्यवस्था वही रही, बस किरदार और कमीशन के तरीके बदल गए। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, उद्योग शहर के लिए है या शहर उद्योग से जुड़े कुछ चुनिंदा लोगों के लिए? इस सवाल का जवाब घुघुस की जनता नहीं, कंपनी प्रबंधन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन तीनों को देना होगा। क्योंकि रोजगार किसी नेता की कृपा नहीं, युवाओं का अधिकार है।